नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। 17 अगस्त को 18 से ज़्यादा उम्र वाले शहरियों को वैक्सीनेशन देना था। आज सुबह से ही करीब 1 बजे से लोगों ने कतारें लगाने शुरू कर दिए। मेरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर है, उन वैक्सीनेशन सेंटरों पर काफ़ी धांधलियाँ और गड़बड़ी की शिकायतें आई हैं। भाईंदर पश्चिम के हजरत स्कूल में बोगस टोकन बांटने का भी मामला सामने आया है, जो मामला भाईंदर पुलिस स्टेशन में गया है। इसके अलावा मेरा भाईंदर शहर में जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर है, उस वैक्सीनेशन सेंटर में जिम्मेदारी जिन अधिकारियों पे दी गई है, वो अपनी जिम्मेदारी तो बखूबी निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो धांधलियाँ और गड़बड़ियाँ की जा रही है, वो मेरा भाईंदर महानगर पालिका के मुख्य कार्यालय में बैठे उन अधिकारियों की लापरवाही और उनकी नाकाम नीतियों का नतीजा है कि अब मारपीट की भी नौबत होने लगी है वैक्सीनेशन लेने के दौरान। सवाल अनेक खड़े हो रहे हैं कि जो प्रोग्राम जो नियोजन किया गया है मेरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से कि हमारे यहाँ पर करीब 200 या 250 और हर 1-2 दिन के आड़ में वैक्सीनेशन दी जाती है, उसमें एज का कोई लिमिटेशन जो महानगर पालिका बनाती है वो कोई परमानेंट नहीं है। कभी 18+ वालों को वैक्सीनेशन दिया जाता है, कभी 45 अबोव वालों को वैक्सीनेशन दिया जाता है। पूरी धांधलियाँ जो होती है इसी कारण होती हुई दिखाई दे रही है कि जो एज लिमिटेशन होना चाहिए महानगर पालिका का तरफ से या हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, वो एज लिमिटेशन न होने के चलते और चूँकि अब लोकलें भी शुरू हो चुकी है, कारोबार करने वाले, काम धंधे करने वाले, नौकरी करने वाले जो लोग हैं, इनको भी अब मैंडेटरी रखा गया है वैक्सीनेशन लेने के लिए, और जिसकी वजह से उन्हें लोकलों में तकलीफ़ ना हो, परेशानी ना हो आने जाने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर उभर कर आ रहा है कि अब लोगों की डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगी है वैक्सीनेशन के लिए। महानगर पालिका ने इस शुरुआत में ही जो पहले एक ड्राइव चलाया था वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, लेकिन अब चूँकि डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगी है, 18+ वालों को भी अब वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। तो जो नियोजन किया गया है महानगर पालिका ने, इसमें कहीं ना कहीं बड़ी खामियां दिखाई दे रही है नियोजन के दौरान। ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर इस खबर के माध्यम से मनपा प्रशासन को सजेशन देना चाहता है कि अपने नियोजन में तब्दीली लाए। महानगर पालिका इस वक्त जो काम कर रही है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है, उनकी जो पॉलिसी है, उसी पॉलिसी पर अमल करते हुए काम कर रही है। आज ज़रूरत है, रोज़ाना मेरा भाईंदर शहर से लाखों लोग यात्रा करते हैं मुंबई और आसपास के परिसर में, लोकल से हो या फिर बस से हो, उन सभी लोगों को वैक्सीनेशन देना शुरू किया गया है। लेकिन आगे के जो हालात बनने वाले हैं वो बद से बदतर हो गए अगर आज ही प्रिकॉशन नहीं लिया तो। ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर की एक अपील है मनपा प्रशासन से कि मनपा प्रशासन एज क्राइटेरिया रखे, मेल अलग रखे, फीमेल अलग रखे, 18 से 25, 25 से 45 या 35 से 45, इस तरह का अगर हर हफ्ते में डिवाइड किया जाता है तो कहीं ना कहीं सुधार होगा इस नियोजन में। लोगों में अब जो मारपीट की नौबत आने लगी है, वो मारपीट की नौबत से भी बचा जा सकता है। इसी के साथ साथ में इस खबर के माध्यम से एक शिकायत ये भी मनपा आयुक्त से या हेल्थ डिपार्टमेंट से हम करना चाहेंगे कि तमाम वैक्सीनेशन सेंटर पे महानगर पालिका ने जो महाराष्ट्र सैनिक सुरक्षा बल के जो जवान तैनात कर रखे हैं, हर सेंटर पे 2-2 जवानों को रखा गया है। अब चूँकि वक्त का हेरफेर किया गया है, वक्त में तब्दीली लाई गई है, तो उन जवानों की ड्यूटी केवल 4 बजे तक ही होती है, जो अपनी ड्यूटी में भी लापरवाही बरतते हुए दिखाई देते हैं। उन जवानों को हमेशा एक सीट पर ही बैठा हुआ देखा गया है। किसी भी जो सीनियर सिटीज़न होता है या हैंडीकैप आदमी होता है, उन्हें वो मदद नहीं करते हैं, उन्हें केवल अपना बैठकर ही ड्यूटी निकालना होता है। और गेट के बाहर जो हंगामा होता है, जो गड़बड़ियाँ होती है या जो मारपीट की नौबत आती है, उस दौरान जब उन महाराष्ट्र सुरक्षा सैनिक बलों को कहा जाता है कि आप इन्हें देखिए, तब उन्हें जवाब दिया जाता है प्रशासन को कि हमारी ड्यूटी गेट के अंदर ही है, गेट के बाहर नहीं है। बाहर जो भी होगा उसका जिम्मेदार लोग रहेंगे, पब्लिक रहेंगी, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। जबकि मेरा भाईंदर महानगर पालिका ने महाराष्ट्र सैनिक सुरक्षा बल के जो अधिकारी जो स्टाफ तैनात किया था, उसका मुख्य वजह बताया था कि वैक्सीनेशन सेंटर पे और जो सरकारी दफ्तर है वहाँ पर इन स्टाफ की ज़रूरत है, महाराष्ट्र सैनिक सुरक्षा बल की ज़रूरत है।
आज वही महाराष्ट्र सुरक्षा सैनिक बल MSSF ये अपनी जिम्मेदारी से ड्यूटी करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसकी शिकायतें भी अनेक मर्तबा मनपा प्रशासन से की गई है, लेकिन मनपा प्रशासन ने उस पर अब तक कार्रवाई नहीं की है। आज जिस तरह से जो खबरें आ रही है कि भाईंदर पश्चिम के विनायक नगर में नगर सेविका जो बीजेपी से आती है, उनके बेटे ने करीब 250 टोकन आम नागरिकों को बांटे हैं। ये इस तरह का ये एक बहुत बड़ा मामला प्रशासन के नज़रों में आना चाहिए कि एक नगर सेविका का बेटा कैसे टोकन बांट सकता है, जबकि ये प्रशासकीय कार्य है, ये सरकारी काम है। नगर सेवक या जो सोशल वर्कर होते हैं उन्हें भी टोकन नहीं दिया जाता है, तो उस नगर सेविका के बेटे को ये अधिकार किसने दिया और उसका जिम्मेदार कौन है, उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल मनपा प्रशासन पर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं महानगर पालिका का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है या मनपा प्रशासन है, ये वैक्सीनेशन की जो नीति बनी हुई है, जो नियोजन बना हुआ है, उसमें नाकाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। ज़रूरत है उस पॉलिसी में तब्दीली लाने की, उसमें चेंजेस लाने की, ताकि लोगों को आसानी से बगैर हड़बड़ाहट के, बगैर मारपीट के उन्हें वैक्सीनेशन मिलता रहे। वैक्सीनेशन मुहिम को लेकर महानगर पालिका की जो नीति इस वक्त चल रही है, उस नीति को लेकर, उस नियोजन को लेकर मीरा भाईंदर महानगर पालिका के विरोधी पक्ष नेता प्रवीण पाटिल ने भी कुछ मांग की है महानगर प्रशासन से। आइए हम उनकी मांग आपको सुनाते हैं कि क्या उनका कहना है कि कैसे नियोजन में तब्दीली लाई जाए। देखिए, मीरा भाईंदर में वैक्सीनेशन सेंटर पे जो वैक्सीन चालू है, वहाँ पे बहुत बड़ी धांधली चालू है। ऐसा कई दिनों से हो रहा है कि जो ऑनलाइन रजिस्टर है उनका भी रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी कुछ पूरा मैसेज नहीं, सेंटर का नाम नहीं होने के बावजूद उनको वहाँ वैक्सीन नहीं देते हैं। और दूसरी बात यह है कि जिनका अबो 45 के जो अबो जिनको ड्राइव रहता है, वहाँ पे जो मैनेजमेंट रहता है हमारा म्यूनसिपालिटी का, महानगर पालिका का, वो मैनेजमेंट कुछ अच्छी ठीक से नहीं था, कितना टोकन आने वाला है और कितने लोग लाइन पे रहने वाले हैं, वो कुछ मैनेजमेंट वहाँ पे नहीं रहता है। आज मीरा भाईंदर में जो भी वैक्सीनेशन सेंटर है, वहाँ पे सब जगह आप जाके देखिए, अगर वहाँ पे 200 या 300 टोकन का अवेलेबिलिटी रहता है और लोग रहते हैं वहाँ पे हज़ारों को तादाद में रहते हैं। देखिए, ये बात महानगर पालिका की तरफ से और इस कोरोना काल में एक जगह जुटे रहना और लोगों को बहुत बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। हमने कमिश्नर साहब से मांग की है या महापौर जी से मांग की है कि देखो, वहाँ पे पहली बात तो यह है कि वहाँ पे जितने टोकन अवेलेबिलिटी है उतने ही लोगों को वहाँ पे रहना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि देखो, अभी लोकल भी चालू होने वाले हैं, लोकल चालू है, जो वहाँ पे अभी निर्देश है कि लोकल जो है 2 वैक्सीन होने के बाद में जो 2 तो वैक्सीन होने के बाद में ही लोकल में प्रवेश दिया जाएगा। इसलिए लोगों की बहुत बड़ी उम्मीद ही तैयार हो गई है कि वैक्सीन जल्द से होना चाहिए। इसलिए महाराष्ट्र शासन या केंद्र शासन की तरफ से जो वैक्सीन है वो ज़्यादा से ज़्यादा मीरा भाईंदर में अवेलेबल हो जाए, ऐसे हम गुहार इनसे लगाते हैं। और दूसरी बात तो ये है कि जो नियोजन है सेंटर पे, वो नियोजन अच्छी तरह होना चाहिए, इसके लिए सिक्योरिटी वहाँ पे होनी चाहिए। यही मांग हमने आज कमिश्नर से की है। और ऑफिशियली जनरल पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट किया है, और ये इस पर ना डेट लिखा हुआ रहता है, ना टाइम स्लॉट लिखा हुआ रहता है, और हमारा जो सीक्रेट कोड नंबर रहता है एवरी डे ये चेंज होता है वैक्सीनेशन के दिन, ये कोड भी इसके ऊपर नहीं है। तो ये टोकन्स अभी हमने ऑफिशियली कंप्लेंट किया है इसके लिए पुलिस स्टेशन में, वो लोग फाइंड आउट कर रहे हैं कि पकड़ा जाना चाहिए आइडियली ये लोग। हाँ, कोशिश तो किया है सब लोग, एक मतलब ये सिर्फ ट्रांसफ़र करते हैं अपना नाम एक दूसरे के लिए, किसी और से मिला, किसी और से मिला, और एक जन को मिला है तो पीछे उसके पीछे 4 जन रहते हैं, लेकिन हम एक को ही पकड़ पाए बिकॉज पीछे के 4 भाग जाते हैं। इसलिए तो ऐसे हम लोग ने लाइन में बैठे हुए बहुत लोगों को बाहर निकाला है आज के दिन तो। और अभी ये मॉर्निंग स्लॉट ही है, सिर्फ 11 to 12 के स्लॉट में बहुत लोग, अभी इसके बाद के स्लॉट के भी बहुत जन आएंगे इसके बाद ऐसे फ्रॉड टोकन्स लेके। उम्मीद करते हैं महानगर पालिका ज़रूर इस पूरे खबर पर विचार विमर्श करेगी, संज्ञान में लेगी और लोगों को कैसे राहत दी जाए वैक्सीनेशन के दौरान, इस पर वो काम करेगी, चर्चा करेगी। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।